नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को YouTube चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। आज आप सभी पशुपालक भाइयों को एक चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि पशुपालक भाई जो है इसी चीज़ को जो है बहुत सारे पशुपालक भाई समझ रहे हैं, बहुत सारे पशुपालक भाई जो है अभी तक नहीं समझे। जैसे हमें बहुत सारे पशुपालक भाई मिलते हैं जब हम फील्ड में जाते हैं, ऐसे बोलते हैं साहब हमारा जो सा गाय है उसको हम बहुत अच्छी तरह से खिलाते हैं, संतुलित दाना दे रहे हैं, उसका हेल्थ भी अच्छा है, शरीर भी अच्छा है। और जो सा पड़ोसी का गाय है उसका हेल्थ उतना अच्छा नहीं है और खाना भी हमारा जैसा नहीं खिलाते हैं, संतुलित आहार नहीं खिलाते हैं, लेकिन जो सा दूध है हमारा पशु दूध कम देता है और उसका पशु जो है ज्यादा दूध देता है। तो ये जो सा दूध है, आपका पशु कितना दूध देगा, ये पशु का जो सा जेनेटिक्स है, जिसको हम जीन बोलते हैं, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, उसी से ही निर्धारित होता है। जैसे कि जब आप सभी पशुपालक भाइयों को पता है कि जब पंजाब में दूध का मतलब सफेद क्रांति आया था, दूध बढ़ाना था, तो साहिवाल नस्ल के ऊपर जो सा साहिवाल नस्ल में जितना दूध था या लोकल हमारा जितना भी गाय था उसका जितना दूध था उसको बढ़ाने के लिए विदेश से जो है एचएफ और जार्सी नस्ल का बीज लेके आए थे, सीमेंट लेके आए थे। तो उसको जो है उसी देसी नस्ल पे डाला था और उसके बाद जो है दूध बढ़ता गया। अब पंजाब में या तो देश के बहुत सारे कोने में इतना इतना गाय है, जो सा गाय करीब एक गाय एक दिन में 70 लीटर तक दूध देता है। अभी आपको पता होगा पिछले साल हरियाणा में एक पशु मेला का आयोजन हुआ था, जहां पे एक एचएफ गाय ने 76 लीटर के आसपास जो है एक दिन में दूध दिया था। ये कैसे होता है? ये आपका पशु कितना दूध देगा वो पशु का जो सा जीन है, जो सा डीएनए है, तो उसी के ऊपर निर्भर करता है। जो सा पशु हम लोग पालते हैं, हम 3 चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। पहला है जेनेटिक्स, दूसरा है उसका जो सा हाउसिंग मैनेजमेंट, जिस मतलब फार्म पे उसको रखते हैं वो कितना साफ सफाई है, वो छायेदार है नहीं है, धूप लगता है नहीं लगता है, खुले में घूमने के लिए उसको जो है मिट्टी का जगह है नहीं है, और तीसरा है संतुलित आहार। तो ये तीनों चीज पे अगर हम ध्यान देंगे तो जो सा गाय या आपके पास है वो उसका डीएनए में जितना भी दूध है वो सब दूध आपको जो है मिलेगा, उतना ही मिलेगा। उसका रिकॉर्ड जो है जितना है उतना दूध मिलेगा। जैसे ये जो सा गाय है, आपका गाय कितना दूध देगा उसके बारे में हम समझा देते हैं। जो सा गाय है उस गाय का जो सा माँ है, उस माँ ने कितना दूध दिया, आप मान के चलिए आपका जो सा गाय है उस गाय का माँ ने समझ लीजिए आपका 20 लीटर दूध दिया, तो उस गाय का माँ ने 20 लीटर दूध दिया। आप उसको जो है जब वो गाय हीट में आएगा तब उसको आप 60 से नेचुरल क्रूस करेंगे या तो आप जो है सीमेंट से एआई करेंगे। जैसे आजकल बाजार में जो है बहुत अच्छा नस्ल का जो है अच्छा दूध देने वाला 60 का जो है 20 मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप बता रहे हैं, एक बूल ये है, एचएफ बूल है, ये जो है जर्मनी से आया हुआ है, इसमें लिखा है डैम्प्स मिल्क यील्ड, मतलब ये 60 का जो सा माँ था उसका माँ ने एक ब्यात में 305 दिन हम मान के चलते हैं, 305 दिन में जब दूध दिया था एक ब्यात में, उन्होंने 14,143 किलो दूध दिया था। इसका मतलब एक ब्यात में इस 60 का माँ ने इतना दूध दिया है। तो
इतना दूध दिया है, मतलब एक दिन में ये 60 का मां ने करीब 40 लीटर के ऊपर दूध दिया है, 45 लीटर के आसपास दूध दिया है। तो जब ये वाला 60 का जोन सा बीज होगा, जोन सा भी सीमेन होगा, ये सीमेन में इसका माँ का दूध जोन सा था, तो इस सीमेन में जो है जोन सा हम इसका सीमेन से जोन सा हम स्ट्रो बनाएंगे, ये वाला हमने स्ट्रो बनाया है। तो ये वाला स्ट्रो जब हम उस गाय जो हीट में आएगा, जब उसमें डालेंगे तब क्या होगा, तब जोन सा उसका बच्चा होगा, समझ लीजिए बच्चा पैदा होगा, तो उसमें जो है कितना दूध आएगा। जोन सा का बच्चा पैदा हुआ है ये वाला 60 का इस से, तो इस 60 का मां ने 40 लीटर तक दूध देता था एक दिन में। तो वहां से 50% जीन या तो डीएनए उस बछिया में आएगा, इसका मतलब वहां से 20 लीटर आएगा। और जोन सा बछिया का माँ था जिसको हमने एआई किया था, तो उसका उस गाय का दूध दिया था, पहले मैं आपको बताया था, तो वहां से 20 लीटर से आएगा 10 लीटर, यानी कि 20 और 10 30 लीटर हो गया। यानी कि आपका जोन सा गाय हीट में आया है, उस गाय को जब आप इस सीमेंट से एआई किया है, उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा, जोन सा बछिया होगा, वो बछिया आगे जाके जब गाभिन होगा, जब वो बच्चा देगा, तब वो दूध देगा। तो वो कितना दूध देगा, वो जोन सा बच्चा पैदा हुआ है, उसने अपने माँ का जोन सा जीन है, डीएनए है, वहां से 20 लीटर का आधा आ गया 10 लीटर, और जोन सा बूल का सीमेन हमने यूज किया था, वहां पे बूल का सीमेन स्ट्रो में लिखा था 40 लीटर, तो वहां से आएगा 20 लीटर। तो वो बच्चा जो है 30 लीटर कैपेसिटी है। तो वो बच्चा आगे बड़ा होके जब वो हीट में आएगा, जब उसको हम गाभिन कराएंगे, तब वो अपने जिंदगी में जब जब दूध देगा, तो एक ब्यात में उसका कैपेसिटी जो है एक दिन में 30 लीटर के आसपास दूध देगा। इसका मतलब है आपका पड़ोसी का जोन सा बच्चा गाय बन गया, उसके बाद वो दूध देना चालू कर दिया, तो उसका माँ और बाप दोनों का जोन सा जीन था, उसमें दूध का कैपेसिटी ज्यादा था, इसलिए वो ज्यादा दूध दे रहा है। और आपके पास जोन सा गाय है अभी, वो जब पैदा हुआ था तो उसका माँ का दूध और जोन सा सीमेन आपने यूज किया था, या तो जोन सा बूल से आपने क्रॉस कराया था, उस बूल का माँ का दूध का जो है कम था, वो दोनों मिला के आपका इस गाय का दूध जो है कम आ रहा है। इसीलिए हम सभी पशुपालक भाइयों को यही सलाह देते हैं कि जब आप अपना गाय को क्रॉस कराएंगे, जब हीट में आएगा, जब उसको क्रॉस कराएंगे, तो जो है आप अच्छा 60 का 20 से क्रॉस कराइए, जिस 60 में लिखा होगा कि उसका माँ का दूध बहुत ज्यादा था। तो ऐसे करके आप अगर मतलब उन सारों का चयन करेंगे जिसका माँ का दूध बहुत ज्यादा था, उसको अगर आपका पास जोन सा पशु है, गाय है, वो भी अगर ज्यादा दूध देने वाला माँ की बच्चा होगा, तो उसमें भी जो है दूध बहुत ज्यादा आएगा। तो मोटा मोटी यही है कि बच्चा दूध कितना देगा वो निर्भर करेगा उस बच्चे का माँ ने एक ब्यात में कितना दूध दिया था, और उसका बाप जो है जोन सा 60 था, उसका माँ ने कितना दूध दिया था। मतलब 60 का बीज में कितना दूध
लिख के आ रहा है, डैम्स मिल्क यील्ड कितना लिख के आ रहा है वो देखिएगा, और आपका जौन सा अभी बछिया है तो उसका माँ ने कितना दूध दिया था, ये दोनों के ऊपर जो है दूध जो है आपको जो है पता लगेगा। तो इसलिए पड़ोसी का दूध ज़्यादा आएगा, पड़ोसी का जौन सा गाय है उसका दूध ज़्यादा आएगा और आपका जो है दूध कम आ रहा है। आपके पास दो पशु है, दो गाय है, एक कम दूध देता है, एक ज़्यादा दूध देता है, और आपने जौन सा ये दोनों गाय है, ये दोनों गाय का बाप जो है एक ही था। तो इस बात से आप समझ जाइए, बाप तो अपना जौन सा दूध का कैपेसिटी है अपना माँ का वो लेके आया हुआ है, तो वहाँ से आधा आएगा, 50% आएगा। और जौन सा दो गाय आपके पास है उसमें से जिस गाय का माँ का दूध ज़्यादा था वो ज़्यादा दूध देगा, और जिस गाय का माँ का दूध कम था वो जो है कम दूध देगा। यानी कि जौन सा गाय आपके पास है वो कितना दूध देगा वो पूरा डिपेंड करेगा उस गाय का माँ और उस गाय का बाप के जीन के ऊपर। इसीलिए हम लोग जो है नस्ल सुधार के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और जो है किसान भाइयों को भी, पशुपालक भाइयों को भी हम लोग जो है इसी बारे में जो है जानकारी देते हैं। तो नस्ल सुधार जो है आज के दिन में बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। तो पशुपालक भाई के मन में कुछ, दिमाग में कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए कि हमारा गाय दूध क्यों दे रहा, कम दे रहा है और पड़ोसी का गाय का दूध जो है क्यों ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें सीधा सीधा बात है, जो गाय आपके पास है उसका माँ का दूध कितना था और उसका बाप का जौन सा माँ था उसका दूध कितना था। क्योंकि जौन सा सीमेन या तो जौन सा 60 से आप क्रॉस कराते हैं वो अपना माँ का दूध का हिसाब लेके आता है 40 लीटर, और जौन सा गाय है उसका माँ जो है वो माँ का दूध था 20 लीटर, तो वहाँ से आएगा 10 लीटर। तो 40 से 20 आ गया 50%, 20 लीटर, और जो है 20 से 10 लीटर आ गया। तो ये जो है गाय जो है 30 तक ही जाएगा। धन्यवाद।